हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी जुडिशरी और यूपी एपीओ एग्जाम 2024 को लेकर। बहुत दिनों से हमें देखने को मिल रहा है कि यूपी जुडिशरी की वैकेंसी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि आपकी जुडिशरी की वैकेंसी नोटिफाई की जा सकती है। लेकिन बीते दिनों से हमें देखने को मिला कि जो 2022 में पिछली बार जो सेलेक्ट हुए थे यूपी पीसीएसजे के अभ्यर्थी, उसमें कुछ गड़बड़ पाई गई और 50 मेंस की कॉपियों को चेंज करने की बात आयोग ने हाई कोर्ट के सामने मानी। उसके बाद से हमें देखने को मिल रहा है कि पूरी तरीके से हाई कोर्ट के कहने पर सारे अभ्यर्थियों की जिनकी कॉपियां मेंस की चेंज हुई थी, लैंग्वेज पेपर वाली, उनको दिखाने की जो है पूरी लिस्ट जारी की गई और हर एक स्टूडेंट ने अपनी जो है पूरी तरीके से कॉपियों को वहां पर जाकर देखा। इसके बाद एक और न्यूज आती है कि जो है 7 जुडिशियल ऑफिसर्स को निकाला जाएगा। उसके बारे में जो है ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि निकाले जाने की बात को लेकर यहां पर जो है पूरी तरीके से अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण आयोग की तरफ से नहीं मिला है। लेकिन 6 नए जुडिशियल ऑफिसर्स की भर्ती की गई है जिनकी कॉपियां दोबारा से रीचेक करके वो ओवरऑल कट ऑफ को पार कर रहे थे। और उसके बाद से हमें देखने को मिलता है कि 2024 का यूपी एपीओ का नोटिफिकेशन हो या फिर यूपी जुडिशरी का नोटिफिकेशन हो, इसको लेकर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ था और कोई भी इंफॉर्मेशन अभी यहां पर हमारे पास नहीं आ रही थी। लेकिन 13 अगस्त को एक आरटीआई फाइल की गई स्टूडेंट के द्वारा और उसका जवाब में आपको देखने को मिलेगा कि यूपी जुडिशरी 2024 के एग्जाम का जो अध्याचन है वो पूरी तरीके से आयोग को मिल चुका है। मतलब सीटें नोटिफाई करने की यहां पर जानकारी दे दी गई है। दूसरा, यूपी एपीओ का भी यही बताया गया है कि उसकी भी जानकारी आयोग के पास में है, लेकिन कुछ टेक्निकलिटियां हैं जिसके कारण अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं लाया गया है। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, क्या आरटीआई के जवाब में लिखा गया। और अभी आपको देखने को मिला है कि इस आरटीआई के बाद कई सारे न्यूज़पेपर ने अपनी अपने न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स को पब्लिश किया है, जहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि इस आरटीआई को पूरा डिटेल में लिखकर बताया गया है कि आपकी जल्द ही नोटिफिकेशन आ सकती है। तो एक एक करके हर एक चीज को यहां पर डिस्कस करेंगे और लास्ट में यह भी देखेंगे कि 2024 में आने की कोई संभावना है यूपी जुडिशरी की और यूपी एपीओ की या नहीं, इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, स्टडी आईक्यू जुडिशरी पर एकलव्य 2.0 सबसे यूनिक बैच लेकर आया गया है, जिसमें आपको पूरी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी 12 महीने में लाइव क्लासेस में कराई जाती है। इसमें आपको हर एक चीज, चाहे आपके मेजर लॉज हो, माइनर लॉज हो, लोकल लॉज हो, प्लस आपका जीके जीएस जो यूपी बिहार के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ आपकी आंसर राइटिंग, जजमेंट राइटिंग, हर एक चीज को यहां पर डिटेल में कवर कराया जाता है। और ये यूनिक बैच इसलिए है क्योंकि स्टडी आईक्यू जुडिशरी के इस बैच में आपको, अगर आप किसी भी स्टेट के प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं तो 50% फीस को आप वापस क्लेम कर सकते हैं, और अगर आप जज बन पाते हैं किसी भी स्टेट में तो 150% फीस आपको रिफंड की जाती है। ये कॉम्प्रिहेंसिव 30,000 का बैच है। लेकिन अभी जो है जन्माष्टमी सेल में आपको देखने को मिलेगा कि ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल ऑफर चल रहा है। इसमें एपीयू का कोड यूज करने के बाद 42 मंथ्स तक की वैलिडिटी का ये कोर्स आपको 25,999 में दिया जा रहा है। इस बैच के बारे में सेशन के लास्ट में चर्चा करेंगे। और 2 तारीख से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। 31 अगस्त 2024 तक आप एपीयू का कोड यूज करते हैं तो इस बैच में 25,999 में ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर अभी तक आप मुझसे कनेक्ट नहीं हुए हैं और मेरी फ्री जुडिशियल मेंटरशिप का फायदा उठाना चाहते हैं, @अपूर्व शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा, वहां से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और वहां पर हम जो है सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। लगभग 15,000 स्टूडेंट मेरे से जुडिशरी की फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल हैं जो कि मुझसे लेते हैं। ये है आपका जो है आधिकारिक एक जो है नोटिफिकेशन, जहां पर आपको देखने को मिलेगा एक न्यूज़पेपर ने जो आरटीआई 13 अगस्त को रिप्लाई आया है उस पर एक आर्टिकल पब्लिश किया है। और यहां पर आपको क्लियरली बताया गया है कि आपका आयोग को मिली एपीओ और पीसीएसजे की रिक्ति पदों की जानकारी। मतलब आयोग के पास में जानकारी आ चुकी है कि आपको जो है यूपी में पीसीएसजे की सीटों को क्या करना है, यूपी पीसीएसजे की सीटों को निकालना है प्लस एपीओ की सीटों को निकालना है। लोक सेवा आयोग को सहायक अभियोजन अधिकारी मतलब आपका एपीओ और उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन मतलब आपका यूपी सिविल जज के रिक्त पदों की जानकारी
अध्याचन मिला है। मतलब यहां पर आयोग के पास में पूरी तरीके से क्या हो गया, आयोग के पास में ये जानकारी पूरी तरीके से पहुंच गई है। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी, यह सूचना आयोग के अनुभाग अधिकारी जन सूचना अधिकारी के एक अभ्यर्थी के आरटीआई के तहत दी गई। मतलब यहां पर जो है आपकी आरटीआई डाली गई और राइट टू इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये आरटीआई का जवाब मिला है कि आपके एपीओ का और यूपी पीसीएसजे का जो पूरी सीटों का जो पूरा विवरण है वो यहां पर जो है आयोग के पास में पहुंच चुका है। एक अभ्यर्थी की ओर से आयोग से जन सूचना अधिकारी अधिनियम के तहत इन दोनों भर्तियों के बारे में जानकारी मांगी गई थी, जिसके जवाब में आयोग ने अनुयायी अधिकारी के जन सूचना अधिकारी ने लिखा है कि दोनों भर्तियों के लिए शासन विभाग से अध्याचन रिक्त पदों के लिए जानकारी आयोग को मिली है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि रिक्त पदों की संख्या कितनी है। कहा गया है कि रिक्त पदों का विवरण श्रेणीवार तैयार ना होने के कारण इस संबंध में जानकारी दे पाना संभव नहीं है। मतलब यहां पर आप इसको मोटा मोटा समझ लीजिए तो इसमें बोला गया है कि टोटल वैकेंसीज की बात करें तो ये तो बता दिया गया कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एपीओ में और आपके पीसीएसजे में कितनी आने वाली हैं, और इसी के साथ ये नहीं बताया गया कि कौन सी कैटेगरी में कितनी जो है सीटें इस बार जो है आपकी लाई जाएंगी। तो इस बारे में जानकारी देना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसी वजह से आयोग ने अभी तक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन को जारी नहीं किया है। लेकिन जो लास्ट टाइम अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो वहां पर आपको 313 सिविल जज जूनियर डिवीजन की जो है वैकेंसीज की बात यहां पर चल रही थी, और इसी यही अनुमान है कि 300 प्लस यूपी पीसीएसजे की वैकेंसी इस बार आपको देखने को मिलेंगी। आरटीआई के तहत यह भी बताया गया है कि अध्याचन को कुछ विसंगति मिली है। इन विसंगतियों के संबंध में शासन विभाग से पत्राचार किया जा रहा है। विसंगति के निराकरण के उपरांत आयोग को और इन दोनों भर्तियों का विज्ञापन जारी किया जाएगा। मतलब यहां पर जो भी आपकी जो है गलतियां हैं, जो भी इसमें अभी चीजें क्लियर नहीं है, उसका आयोग के पास जैसे ही नोटिफिकेशन आया, आयोग ने अपनी जो है सारी समस्याओं को दोबारा से भेज दिया है, और जल्द से जल्द जैसे ही इनका जो है पूरी तरीके से सॉल्यूशन मिलेगा वैसे ही आपके यूपी पीसीएसजे और यूपी एपीओ की वैकेंसीज को अनाउंस कर दिया जाएगा। अनुभाग अधिकारी जन सूचना अधिकारी ने बताया कि विज्ञापन की परीक्षा योजना पाठ्यक्रम आदि सभी को सूचना दी जाएगी और आरटीआई के जरिए अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट पर नजर रखने के लिए सलाह दी गई है। मतलब अभी देखो, अब नए क्रिमिनल लॉज भी फोर्स में आ गए हैं 1 जुलाई के बाद, तो 1 जुलाई के बाद अब समस्या, अभी तक तो वैकेंसी कितनी आनी है, वैकेंसी का नोटिफिकेशन आयोग के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, इस पर पहला पॉइंट तो क्लियर हुआ है कि आयोग के पास जो है पूरी तरीके से जो है क्या पहुंच गया, नोटिफिकेशन पहुंच गया। और नोटिफिकेशन के साथ साथ दूसरी चीज आपको यहां पर क्या बताई गई, दूसरी चीज आपको यहां पर यह बताई गई है कि अभी जो आपका सिलेबस है इसको लेकर भी जो है जानकारी इकट्ठी की जा रही है, क्योंकि यूपी पीसीएस यूपी एचजीएस के नोटिफिकेशन की बात करें जो कि मार्च में आया था, तो यूपी एचजीएस में आपका ओल्ड सिलेबस रखा गया था, लेकिन जैसे ही नए क्रिमिनल लॉज का इन्फोर्समेंट की बात आई तो वहां पर यूपी एचजीएस में नए क्रिमिनल लॉज को भी इन्फोर्स कर दिया गया। तो यहां पर आपको यह भी देखने को मिलेगा कि यूपी पीसीएसजे में इस बार जो है आपके न्यू क्रिमिनल लॉज ही आपसे पूछे जाएंगे। तो आप तैयार रहिएगा कि आपको न्यू क्रिमिनल लॉज को पढ़ना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि न्यू क्रिमिनल लॉज आपके जो है इसमें पूछे जाएंगे, क्योंकि एचजीएस में पहले ही इनको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। और इसी वजह से यहां पर लिखा गया है कि अभी पाठ्यक्रम को लेकर भी जो है यहां पर पूरी तरीके से आयोग को कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला है, जिस पर जो है जवाब मांगने के लिए आयोग ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है। जैसे ही इस पर इसका स्पष्टीकरण आएगा और वैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा कि यूपी पीसीएसजे का और यूपी एपीओ का नोटिफिकेशन जो है यहां पर आपका निकाल दिया जाएगा। तो अब ये नोटिफिकेशन आने की 2024 में संभावना है या नहीं, ठीक है। ये ऑफिशियल अध्यादेश है, ये ऑफिशियल आरटीआई है, जिसका रिप्लाई आपको देखने को मिलता है कि 13 तारीख को ये जो है पूरी तरीके से फाइल की गई थी, और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि मतलब 13 अगस्त को इसका रिप्लाई आया है। जो आपने न्यूज़पेपर कटिंग देखी वो इसमें पूरी तरीके से यहां पर इसमें क्लियरली लिखा गया है। अब सवाल ये है कि यूपी पीसीएसजे का जो नोटिफिकेशन आना है वो कब तक आपका एक्सपेक्टेड है। देखो, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। बहुत लंबे समय से जो हर बार आरटीआई में यही पता लगता है कि भाई नोटिफिकेशन जल्द आ सकता है,
लेकिन आयोग के पास पहुंच चुका है। यहां पर आपके अब सिलेबस पर भी डिस्कशन होना है कि नए लॉज पूछे जाएंगे या पुराने, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स आपके नए लॉज के इन्फोर्समेंट के बाद में नए कानून पूछ रहे हैं, तो संभावना है कि यूपी भी नए कानूनों को पूछेगा। वैकेंसीज की बात करें तो 2024 के नवंबर दिसंबर में एक्सपेक्टेशन है कि हमें जो है 300 प्लस यूपी जो है पीसीएसजे की वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर आप अपनी अगर तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि इस साल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये नोटिफिकेशन डिले इस वजह से भी हुआ है क्योंकि हमने यहां पर स्टार्टिंग में देखा कि अभी 50 कॉपी के जो लीक पेपर 50 कॉपियों की मींस की जो चेंज होने की बात थी वो डायरेक्टली हाईकोर्ट के सामने पहुंची और हाईकोर्ट ने उस पर कड़ा रुख अपनाया, जिसके बाद सारे ही एस्पिरेंट्स को ये सारी चीजें दिखाई गई। क्लियर, तो यूपी पीसीएसजे का नोटिफिकेशन जल्द ही आपको देखने को मिलेगा, ऐसा जो है आरटीआई में बोला गया है, और हो सकता है कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहें। और अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी का एकलव्य 2.0 बैच है, जिसकी क्लासेस 2 सितंबर से स्टार्ट हो रही हैं। इसमें पूरे यूपी के सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया जाएगा। मेजर लॉ हो, माइनर लॉ हो, लोकल लॉ हो, आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस हो, जजमेंट राइटिंग हो, या फिर आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस का यूपी के लिए जीके जीएस 2 महीने लाइव क्लासेस में पढ़ाया जाएगा प्रीलिम्स और मेंस के लिए। और आप में से जितने भी लोग इसमें जो है तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए 2 सितंबर से ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। एपीयू का कोड अगर आप यूज करते हैं तो एकलव्य 2.0 में डायरेक्ट आप जो है 4000 का बेनिफिट ले सकते हैं और 26,000 में इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि अभी जन्माष्टमी ऑफर हमारे यहाँ पर चल रहा है। तो लीजिए कन्हैया का नाम और स्टार्ट कीजिए जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन। इस बैच में कैसे आपको एनरोल करना है मैं बता देता हूं, बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसीजर है कैसे आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले जाइए गूगल पर और सर्च कीजिए स्टडी आईक्यू जुडिशरी। जब गूगल पर जाकर स्टडी आईक्यू जुडिशरी सर्च करेंगे तो ओरिजिनल वेबसाइट पर जाइए। ओरिजिनल वेबसाइट पर देखेंगे एकलव्य 2.0 बैच आपको यहां दिखेगा। जब आप एकलव्य 2.0 बैच पर जाएंगे तो यहां पर आपको जो है क्या करना है, यहां पर आपको पूरी तरीके से इसमें जो है क्या करना है, इसमें पूरी तरीके से आपको स्टडी आईक्यू जुडिशरी की वेबसाइट पर जाकर जो है आपको और एकलव्य बैच पर टच करना है। जैसे ही आप एकलव्य बैच पर टच करेंगे आपको 32,000 का ये बैच दिखाई देगा। जब 32,000 का दिखाई देगा आपको यहां पर जाना है। यहां पर जाकर के आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर यहां पर डालेंगे आपको एक ओटीपी भेजी जाएगी। आप बाय नाउ के ऑप्शन पर जाएंगे, वहां पर आपको 30 मंथ्स की वैलिडिटी का कोर्स 32,500 का दिखाएगा। उसके नीचे अप्लाई कोड पर जाइए, वहां पर एपीयू का कोड अप्लाई कीजिए। एपीयू का कोड लगाने से मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा और जैसे ही आप एपीयू के कोर्स को लगा करके डिस्काउंट लेंगे ये कोर्स आपको 25,999 में मिल जाएगा। इस कोर्स के रिस्पेक्ट में आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है या फिर आप मुझसे कनेक्ट होकर कुछ भी पूछना चाहते हैं, @अपूर शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से मुझसे कनेक्ट होकर कुछ भी पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं @अपूर शर्मा 252 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर। इन दोनों ही सोशल मीडिया हैंडल्स पर मैं हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल रहता हूं। अगर यूपी पीसीएसजे की जानकारी आप में से किसी भी बच्चे को और ज्यादा हो तो आप वीडियो के कमेंट्स में बता सकते हैं, जिससे कि सारे ही एस्पिरेंट्स को पता लग सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।